गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। वेलकम टू माय व्लॉग। तो यस्टरडे कल हम लोग आ चुके थे मनाली, और मनाली हमने रात को रेस्ट किया। हमको करीबन 1400 रुपये के आसपास होटल मिल गया था, और होटल के सामने ही पार्किंग भी था। आपको ऑनलाइन बुकिंग करके आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एजेंट्स बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं। हमारा होटल मॉल रोड के अंदर ही था, और वहाँ पे पार्किंग भी आपको अच्छे से मिल जाती है। तो ज़रा भी हिचकिचाइए मत, और मॉल रोड के अंदर ही आप अपना होटल चुनें। वहाँ पे अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं रोहतांग की तरफ। हालांकि हम लोगों को रोहतांग पास की परमिट नहीं है, क्योंकि हमारा जो व्हीकल है वो 12 साल पुराना है। ऑनलाइन परमिट जो मिलती है वो सिर्फ 10 साल तक के व्हीकल के लिए मिलती है। हमारा व्हीकल 12 साल पुराना है, तो हमें परमिट नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। उसके नज़दीक में कोकसर करके एक इलाका है जहाँ पे बर्फ़ मिलेगी, ऐसा हमको बोला गया है। तो आइए हम लोग अटल टनल होते हुए चलते हैं। उससे पहले हम लोग एक जगह पे रुके हैं जहाँ पे ये जिप लाइन है। 800 या 900 मीटर के करीब कुछ है ये जिप लाइन। 800 रुपये लिए हमारे पास से 2 लोगों के, मतलब कि एक बंदे का 400 रुपये। करीबन 1 किलोमीटर लंबा है, मुझे अभी याद आया। तो आइए थोड़ा आनंद लेते हैं इसका। Now we are at the front shooting. मजा पड़ी गई है पर ओके આ બાજુ રહેવાનું મારે આપણે આમ છે ને भाई हम तो उनके पहले से हो गए। थैंक यू। और ये चले भैया आ रहे अरे लेकिन उल्टा क्यों हो जाता है? अरे पकड़ के आते हैं ना सब सही जाते हैं आप। हाँ हैंड पकड़ के आते हैं ना। हाँ सब बराबर आते हैं ऐसे नहीं जाते हैं। और इस तरह से हमने हमारा पहला एक स्टंट कंप्लीट किया। हम लोग अभी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएंगे। पूरा लकड़ी का बनाया हुआ पुराने स्टाइल का स्टेयरकेस है।
थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। बहुत ही ऊंचाई पर है ये। हमारे ये जो मैदानी एरिया में रहते हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। नीचे सीधा नदी है तो गिरने की संभावना रहती है, थोड़ा पकड़ के चलो। और फिर हम निकल पड़े अभी रोहतांग जाने के लिए अटल टनल की ओर। रास्ते में ये बहुत बड़े बड़े मेंशन बनते हुए दिखाई देते हैं और सामने की तरफ देखे बर्फ़ वाली पहाड़ी। लग रहा है कि वहाँ पे अभी शायद बर्फबारी हो रही होगी, शायद से होती ही होगी, इसीलिए वहाँ पे अभी ऐसा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और अभी हम ये जैसे ही मोड़ पास करेंगे ये ब्रिज जाएगा छोटा सा। ये ब्रिज पास करते ही सोलान वैली आ जाती है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह सब मिलता है। तो हम लोग प्रयत्न करेंगे कि पैराग्लाइडिंग हो सके हमारा। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग कुछ 3000 रुपये से स्टार्ट होता है। 1000 रुपये का भी है जिसमें सिर्फ 1 मिनट का है। ऊपर से नीचे आपको भेजते हैं वो पहाड़ी से। और जो 3000 वाला है वो बहुत ऊपर लेके जाते हैं और आपको नीचे लाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, तब तक आप इन हसीन वादियों के नज़ारे देखिए। तो भाइयों बहनों, हमने अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है यहाँ पे। हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ बेच रहे हैं, गर्म कपड़े वगैरह। और सामने की तरफ यहाँ पे नदी है जो जम चुकी है। देख सकते हैं सामने की तरफ पहाड़ी से झरना गिरता हुआ और नदी में आता हुआ जो पूरा जम चुका है। आशा है कि अटल टनल क्रॉस करते ही हमें मिल जाएगा बर्फ़ और बर्फ़ की वादियों वाली पहाड़ी। आइए ले चलते हैं आपको अटल टनल की तरफ। हम लोग अभी रुके हैं बीच में थोड़ा सा आराम करने के लिए, और आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ पे हमें हमारी गाड़ी रोकनी पड़ी। आगे कुछ तो लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है ऐसा बोल रहे लोग। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाश्ता करते थे। यहाँ पे चने मिलते हैं और बहुत सारे लोग सेल्फी के लिए यहाँ पे रेडी है। ये हमारी गुड़िया। ये सामने एकदम हरी भरी सी पहाड़ी जिसमें बर्फ़ और बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी है। बहुत दूर है, चलते हैं
रास्ता खुलने की वेट करते हैं और ये हम मस्ती करते हैं। ये आपको ले चलते हैं थोड़ा सा, चालू रहेगी वो चालू लगता है कि रास्ता खुल गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था अभी। ये अटल टनल के बिल्कुल सामने वाला एरिया है, शायद से कुछ ऊपर रोड बन रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा काम कर रही है बीआरओ, सैल्यूट है आप लोगों को। इतने ऊपर इतनी कठिन जगह पे काम कर रहे हो आप लोग, सैल्यूट है स्पेस की जगह को। सामने की तरफ रोहतांग। अब हम एंटर हो रहे हैं अटल टनल में। हमारी गाड़ी हो रही है अटल टनल। 10,000 फुट ऊंचाई है ये। थोड़ा सा आप कवर करते हुए करीबन 8.5-9 किलोमीटर लंबी टनल है ये, और ये सीधा निकलेगी सिस्सू की तरफ। मतलब 2 रास्ते जाते हैं आगे जाके, एक जाएगा सिस्सू और एक रास्ता जाएगा रोहतांग पास की ओर। 95 किलोमीटर का एरिया ये 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर लंबी टनल कवर करती है। पहले यहाँ से मतलब मनाली से अगर आपको जाना है ले या वगैरह, तो उसमें 95 किलोमीटर का प्लस हो जाता था। ये टनल बनने के बाद 95 किलोमीटर कम हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया टनल बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया तरीके की इंजीनियरिंग की हुई है यहाँ पे। सैल्यूट है इन इंजीनियर को जिन्होंने ये टनल बनाया, और सैल्यूट है उन लोगों का जिन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि यहाँ पे टनल भी बना सकते हैं और बहुत जल्दी हम लोग इधर से उधर जा भी सकते हैं। तो ये है रोहतांग, और हमने जैसा सोचा था ये रोहतांग आते ही हम लोगों को एकदम से अलग दुनिया मिल गई। वहाँ पे थे हरे भरे पहाड़, यहाँ पे आते ही ऊपर की तरफ देखो बहुत सारा ये बर्फ़ वाले पहाड़। हम लोग अभी है अटल टनल के एंट्रेंस पर। यहाँ से 33 किलोमीटर है मनाली अटल टनल से। नीचे है ये नदी, शायद से ये भागा नदी है, चंद्रभागा नदी। हमें आगे जाके भी मिलेगी जब हम जिस्पा की ओर जाएंगे। आज हम लोग घूमने वाले हैं मनाली से कोकसर, और कोकसर से हम लोग दूसरे दिन जाएंगे वापस मनाली में। मनाली में हम लोग हिडम्बा टेम्पल जो है वहाँ पे घूमेंगे, मॉल रोड पे घूमेंगे, और फिर निकलेंगे जिस्पा की ओर चलने के लिए। तो आज है डे 1 इन मनाली। हम लोग अभी जा रहे हैं कोकसर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया, मैं, मेरी बेटी, मेरी बीवी और हमारे साले साहब हमारे साथ है, जो हमारे सेकंड ड्राइवर भी है। और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अटल टनल के ब्रिज के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा ठंड है, लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और हमने जैसा सोचा था वैसा ही यहाँ पे अभी बारिश की बूंदाबांदी चालू हो गई है। थोड़ी देर में हो सकता है बर्फ़ भी गिर जाएगी। हाँ, बर्फ़ गिरेगी, ज़रूर से गिरेगी। और ये है अटल टनल से जाता हुआ रास्ता। हर एक एंगल से हम लोगों ने ये अटल टनल की ओर जाने वाला रास्ता का वीडियो लिया है, और ये बहुत ही खुशनुमा वाला माहौल है। थोड़े से रील्स भी बना लिए जाए। पुष्पा वाला स्टाइल तो अपने आप ही बन गया। વાદળોની ઘર બનાતી સાથે આપણે હવે જઈશું કોકસર તરફ। ઉપરથી તો ગરમ ગરમ ઠંડુ કંઈક ખાવાની ઈચ્છા તો થઈ ગઈ છે। નીચે પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ। और यहाँ पे वातावरण अचानक से चेंज हो गया है, बारिश चालू हो गई है, और ये
स्नोफॉल दे स्नोफॉल ये ठीक ठाक आई है फोटो भी आवो જોઈએ हाँ हाँ ना मरनी पड़ो थोड़ा सा बर्फ बर्फ में फेंक दो। बर्फ गिरते ही मानो यहाँ पे एकदम से ठंड चालू हो गई हो। पहले ऐसा नहीं था। पहले थोड़ा हम लोग बाहर निकल सकते थे और अच्छा खासा गर्म माहौल था। अभी बर्फ गिरते ही मानो कोहरा सा छा गया है यहाँ पर। आओ बरो बरो बर्फ में चलने वाले जूते और जैकेट वगैरह मिलते हैं। 250 रुपीज़ रेंट पे मिलते हैं ये, और बदले में आपके जूते ये लोग रेंट पर रखते हैं। ये हमारे साले साहब जो जिनको ठंड तो बहुत लग रही है लेकिन उनको भी थोड़ा जाना था तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं कोकसर की तरफ, जहाँ पे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हमें मिलेगी उधर, बर्फ़ में खेलने को भी मिलेगा। और थोड़ी भूख तो लगी है हमें, देखते हैं रास्ते में अगर कुछ खाने पीने का आता है तो हम लोग उसका भी आनंद लेंगे। और ये सामने की तरफ की पहाड़ी देखो, अरे भाई साहब क्या नज़ारे हैं। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन संभाल के चलिए, पूरे यातायात नियमों का पालन कीजिए तो सही सही से आप पहुंच जाएंगे। ये जो रास्ते में जो सफ़ेद कलर की परत दिखाई दे रही है वो बर्फ़ है, और दूसरी तरफ खाई है, और बीच में रास्ता गुज़रता हुआ। तो थोड़ा सा संभाल के चलिए, अच्छे से चलिए, और आप अपने निर्धारित जगह पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा स्लो चलाइए क्योंकि आप पता नहीं है ये रास्तों का। तो यही है, यही है हमारी ज़िंदगी। आइए, यही इन सिकुड़ते हुए मोड़ लेती हुई रास्तों पे जाते हुए हम चलते हैं कोकसर की तरफ, बर्फ़ में खेलने के लिए। आप लीजिए इन बर्फीली हवाओं का और बर्फीले पहाड़ों का आनंद, जो रास्तों से हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं। ऑस्कर 71 हाँ एल्टीट्यूड 10,000 फीट आई गया मारा मार बता का आई गया भैया मुझे तो नहीं आने नीचे नीचे मुझे तो 25 कोस्कर वैली
આવ્યા છે ખોરાસન બરફવાળી જગ્યા પર સરસ મજાનો બરફ બરફના ટ્રેકિંગ સાથે આપણી ગાડી પહોંચી ગઈ છે અહીંયા સુધી. तो ये अब लोग हम पहुंच चुके हैं कोकसर. कोकसर के यहाँ पे खोरासन करके एरिया है. यहाँ पर ये एक बर्फ़ का ग्लेशियर है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी. हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मस्ती की, बर्फ़ में खेले हम लोग. मेरी बेटी को तो यहाँ पे बर्फ़ में खेलने की बहुत मज़ा आ गया था. हम लोगों ने भी यहाँ पे बर्फ़ के सूट ले लिए थे जिससे हमको बर्फ़ में खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. जब भी आप लोग भी आए तो ये बर्फ़ का सूट ले ले. 250 रुपीज़ ये लोग रेंट लेते हैं. हालांकि मेरी बेटी के हिसाब से यहाँ पे कोई था नहीं अवेलेबल सूट, तो हमने उसको मेरा वाला ही पहना दिया. मेरा वाला जो सूट था वो उसको परफेक्टली फिट आ गया. और अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई करेंगे. जो रोहतांग पास की तरफ जाता है ये रास्ता, हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये रास्ता रोहतांग पास को मिलेगा. देखते हैं जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं. अगर नहीं जाने दिया तो भी ठीक है. हम लोग जहाँ तक आए हैं वो भी रोहतांग पास से बहुत नज़दीक का एरिया है. और जगह जगह पे आप देख सकते हो कि रास्ते पे आधा हिस्सा बर्फ़ है और आधा हिस्से में आप गाड़ी चला सकते हैं. ये मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ लिए हैं. हमने यहाँ तक ही हमको जाने दिया पुलिस वालों ने, इससे आगे हमको नहीं जाने दिया. कहा कि परमिट अगर होगा तो ही आगे जाने दिया जाएगा. हालांकि हमारे पास परमिट नहीं था और हमारी गाड़ी 12 साल पुरानी थी तो हम लोग नहीं जा पाए. तो यहाँ पर अभी शाम के 5 बज चुके हैं और लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ पे मानो 7 साढ़े 7 बज चुके हो. अभी भी हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे बहुत सारे बंदे बर्फ़ में खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अभी थक चुके हैं. बर्फ़ में खेलना अच्छी बात है और बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन थकान भी उतनी ही होती है. हम लोगों ने आगे जाके भी बहुत खेला बर्फ़ में और ये हमारे कुछ यादगार पल जो हमने वहाँ पे बिताए. और हम लोग अभी थोड़ा सा भूखे भी हो चुके हैं तो हम लोगों ने नाश्ता किया. यहाँ पे मैगी 50 रुपए की पर डिश मिलती है और चाय यहाँ पे कुछ 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये आपके जो भी स्टॉल होगा उसके हिसाब से रहती है. हमको जो चाय मिली थी वो 10 रुपये की थी, लेकिन बहुत बढ़िया चाय थी. मैगी और चाय हम लोगों ने भर के पी यहाँ पे. हालांकि जब नीचे आ रहे थे तब यहाँ पे बहुत बारिश चालू हो गई थी, तो हमको डर लग रहा था कि अगर हम लोग कहीं पे फंस ना जाए, कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह ना हो जाए. और ये हम लोग अभी वापस अटल टनल पर आ चुके हैं. अटल टनल पर अभी भी बारिश हो रही है. हमने थोड़े से फ़ोटोग्राफ और ले लिए यहाँ पर. और अब हम चलते हैं मनाली की तरफ रेस्ट करने के लिए. और मनाली में हम लोग रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन वापस से निकलेंगे और पहले जाएंगे हिडम्बा टेम्पल, और हिडम्बा टेम्पल होते हुए हम लोग वापस अटल टनल आएंगे और अटल टनल से हम लोग वापस सिस्सू की ओर जाएंगे. इस होटल में हमने खाना खाया, नाश्ता किया शाम का. पराठे, चाय और मैगी. बहुत ही बढ़िया वाली होटल है ये. और इधर नाइट स्टे भी कर सकते हैं. पीछे पहाड़ी है और ग्लेशियर भी है. જો
तो लो जी, हम इस बारिश में होते हुए अभी वापस पहुंच चुके हैं अटल टनल की एंट्रेंस पर। और अभी हम चल रहे हैं मनाली हमारे होटल की तरफ। शाम हो चुकी है यहाँ पर। हमने नाश्ता भी कर लिया है, पराठे और चाय। यहाँ पे पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, चाय भी बहुत बढ़िया मिलती है। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो चाय और पराठे ज़रूर से खाइए यहाँ पर। और ये हम वापस पहुँच चुके हैं अटल टनल। हम अभी वापस जाएंगे मनाली हमारे होटल में, और होटल में थोड़ा आराम करेंगे, रात को मॉल रोड घूमेंगे और फिर कल सुबह वापस से जिस्पा की ओर जाने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफी भी की अटल टनल पे। करीबन आधा घंटा हम लोग रुके यहाँ पर। और ये है हमारा अटल टनल का एक यादगार पल। अभी हम लोग निकलते हैं मनाली की ओर। सूरज भी देखो अभी अपनी अंतिम पड़ाव की ओर जाता हुआ। हो रही है शाम। तो अभी रात हो चुकी थी और मनाली में पहुंच गए थे हम लोग। खाना वाना खाया, होटल में रुके और मॉल रोड पे घूमे। दूसरे दिन हिडम्बा टेम्पल जाने के लिए निकल चुके हैं। नाउ वी आर एट हिडम्बा टेम्पल। जो આપણે બી આવી નંબર પ્લેટ આવશે લાગે. યસ, हम सबको ये साइड की नंबर प्लेट हो जाएगी. આપણે બધાને આ ટાઈપની નંબર પ્લેટ આવશે હવે ન્યू. गई अंदर, अंदर गई अंदर. तो यही है हिडम्बा टेम्पल का पार्किंग एरिया। यहाँ पे 100 रुपये लिए हमसे। और ये जो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे हम लोग कल गए थे रोहतांग पास की तरफ। ये है हिडम्बा टेम्पल। हम लोग यहाँ पे आए हैं हिडम्बा देवी का दर्शन करने के लिए। जो भीम जी थे, उनके वाइफ थे, पांडव यहाँ पर आए थे। और भीम घटोत्कच का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और ये हिडम्बा वन का एरिया है जहाँ पे हिडम्बा देवी टेम्पल लोकेटेड है। कहा जाता है कि हिडम्बा जी जो थे वो पार्वती माता का ही एक स्वरूप थे। तो आइए चलते हैं। अभी हिडम्बा देवी के दर्शन कर लिए हैं हमने, और घटोत्कच मंदिर भी है सामने की तरफ। तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं। चलते चलते यहाँ पे हम लोग कुछ बहुत सारे लोगों से भी मिले जो सेल्फी स्टिक वगैरह बेचते थे। ये जो सामने अभी दिख रहा है वो है हिडम्बा देवी टेम्पल। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है ये जगह। आप भी यहाँ पे आए तो शांति का और सुकून का एहसास करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। और हम लोगों ने फिर यहाँ का लोकल ड्रेस जो है वो पहन लिया, और उसमें हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवाने चालू किए। यहाँ पे करीबन 100 रुपये में हम लोगों को 3 फ़ोटोग्राफ दिए ये फ़ोटोग्राफ़र जी ने। और उनका जो फ़ोटोग्राफ रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोगों ने वो भी लिए। ये है मेरी बेटी जो ये ड्रेस पहनकर तो इतनी खुश हो गई, और उसने कहा कि हम लोग यही लेके घर चले जाते हैं। यहाँ के बंदे बहुत अच्छे रहते हैं, नेचर भी उनका बहुत अच्छा रहता है, और काफ़ी कूल टाइप के बंदे रहते हैं यहाँ पे। उनकी हेल्प किया करें और उनसे बहुताल ज़्यादा ना करें। उनको भी यही एक टाइम होता है जब ये लोग कुछ पैसे जमा कर पाते हैं।
તો આપણે આવ્યા છે અત્યારે નદીની અંદર મનાલી બાયપાસ રોડ ઉપર સામે પાછળની આછાદિત સીટર આ બાજુ પણ બરફ આચ્છાદિત હિમ સીટરો આજે ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે મનાલી ગામ. तो हमने फिर अभी यहाँ से थोड़ा विराम ले ही लिया और अटल टनल को क्रॉस करके हम लोग पहुँच चुके हैं अटल टनल के दूसरी तरफ. हमने लेफ़्ट तरफ मुंह कर लिया है जो जाता है सिस्सू की तरफ. यहाँ पे आपको 200 रुपये का चालान होता है या टैक्स बोल सकते हैं जिसको. हमने कल दिया था. जो टिकट आपके 3 दिन शायद चलती है, तो हमारा जो कल का टिकट था हमने लिया हुआ वो चल गया और हम अभी जा रहे हैं सिस्सू की तरफ. सिस्सू से हम लोग जाएंगे जिस्पा. और ये देखिए ये जो ट्रक है वो बर्फ़ लेके जा रहा है. आगे कहीं पे ज़रूरत होगी बर्फ़ की तो उसके लिए ये लेके जा रहे हैं. ये बहुत ही प्योर बर्फ़ रहता है जिसको पिघाल के ये लोग पानी पीने का यूज़ करते हैं रोज़ की ज़िंदगी में. और हम लोग अभी आ चुके हैं सिस्सू. यहाँ पे हमने पराठे और चाय खाए, दही भी लिया था और अभी हम लोग निकल पड़े हैं जिस्पा की ओर जाने के लिए. बीच में आएगा केलोंग और ये सामने की तरफ एकदम ऊंची ऊंची बर्फ़ की पहाड़ी और नीचे की तरफ नदी चंद्रभागा नदी जो चिनाब के नाम से भी जानी जाती है. आगे आएगा टांडी ब्रिज. टांडी ब्रिज को क्रॉस करेंगे हम लोग और ये आया हमारा पहला मोड़ जो हमें लद्दाख की ओर जाने का एक पहला मुकाम बोल सकते हैं जिसको कि ये एक बार पार हो गया तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अभी आगे यही ऐसे ही मोड़ हम पार करते रहेंगे और आगे आगे चलते जाएंगे. वो कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा नहीं होता, जो मज़ा होता है वो तो उसके रास्तों का होता है. यही है चीज़. अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी. एकदम से बढ़िया वाले पहाड़, वाइट कलर के बर्फ़ वाले, नीचे की तरफ एकदम गहरी वाली खाई और आपके साइड में पहाड़ को छैनी हथौड़ी या बोल सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े औजारों से काट कर बनाया हुआ रास्ता. और अभी हम टांडी ब्रिज पर पहुंच चुके हैं जहां पे चंद्र और भागा नदी का संगम होता है जो चंद्रभागा नदी कहलाती है और आगे जाके ये पाकिस्तान में जाती है और इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है. तो ये है टांडी ब्रिज. तो આપણે અત્યારે આવ્યા છે ટંડી બ્રિજ ઉપર. હવે ટંડી બ્રિજ પાસ કરીશું એટલે લેહ શરૂ થઈ જશે. ઝંડાઓ ચાલુ થઈ ગયા છે લેહના. ચિનાબ નદી છે જે ચંદ્રભાગા નદી જોડે છે. ચંદ્રતાલ અને ભાગા ચંદ્રભાગા. તો આપણે અત્યારે છે કેલોંગ 10,980 ફૂટ પર.
हिमालय की पहाड़ी है, इस जगह आंखों भी नहीं दिखा। तो अभी हम लोगों ने पार किया है केलोंग। केलोंग है 10,900 फीट की ऊंचाई पर। यहीं से HRTC की बसेस निकलती है जो केलोंग से जिस्पा, जिस्पा से सरचू, सरचू से होते हुए लेह तक जाती है। ये बस दिल्ली से निकलती है और लेह तक जाती है। HRTC की सबसे लंबी रूट में से एक है। और एक दिन हम भी कभी अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि HRTC की जो गाड़ियाँ रहती है, बसेस रहती है, उसमें हम लोग सफ़र करके ले जाएंगे। अभी ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा तंग हो गया है क्योंकि थोड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पर। और ये बड़ा वाला एक ब्रिज क्रॉस करके अभी हम लोग पहुँचेंगे जिस्पा की ओर। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आज का है जिस्पा, जहाँ पे हम लोग आज रात का नाइट स्टे करने वाले हैं। नाइट स्टे करने के बाद हम लोग बारालाचा जाने के लिए निकल पड़ेंगे। टांडी ब्रिज से पहले आप अपना रिफ्यूल करवा लीजिए क्योंकि बाद में फिर आपको बहुत प्रॉब्लम रहेगी। सरचू तक शायद कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ केलोंग के आसपास ही रिपेयर करवा लीजिए क्योंकि आगे जाके आपको सरचू से भी आगे जाएंगे तब जाके आपको कोई सर्विस स्टेशन वगैरह मिल पाएगा। तो जो भी अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हो तो पहले ही सर्विसिंग सही से करवा लीजिए केलोंग के आसपास। और पेट्रोल टैंक जो है वो फुल करवा लीजिए। और अगर आपकी गाड़ी ईंधन ज़्यादा खाती है तो थोड़ा तेल डब्बे में भी ले लीजिए उनके पास से क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. और यहाँ पे टिन्नो मोंटेसरी है। और ये जो जगह है यहाँ पे आता है गेमूर गांव। ये जो गांव है ये गेमूर गांव है। यहाँ पे टिन्नो मोंटेसरी Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. और ये हम लोग आ चुके हैं जिस्पा विलेज के आसपास। ये पूरा एरिया जिस्पा कहलाता है। हम लोगों ने यहाँ पे होटल में स्टे किया। पहले तो हमने चाय पी और इस होटल में हमने होम स्टे तो नहीं बोल सकते, पूरा होटल है ये। बगल में ये जो घर है उसमें इसके ओनर रहते हैं, होटल के मालिक। ये रास्ता जो है ये है केलोंग से जाता हुआ लेह की तरफ। ये है सामने की तरफ भागा रिवर, सामने काला जो पहाड़ है उसके आगे नदी है जिसमें झरने पड़ते हैं। ये हमारा रूम है, हमारा होटल। और ये हमारे साले साहब गाड़ी से हमारे सामान निकालते हुए। तो अभी हम आपको सैर करवाएंगे हमारे होटल और होटल के आसपास के एरिया की। बहुत ही बढ़िया वाली होटल है ये। आप भी अगर आए जिस्पा में तो जिस्पा भागा रिवर व्यू होटल है ये, नहीं भागा रिवर व्यू होटल जिस्पा में। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। यहाँ पे 2 बिल्ली है जो आपके आसपास आके बैठ जाएगी।
बहुत ही क्यूट सी बिल्ली है यहाँ पर। और चाय और खाना यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही रीज़नेबल रेट में। हमको ये रूम पड़ा था तकरीबन 1200 रुपये पर डे के हिसाब से। और अभी हम ट्राई करेंगे नदी की ओर जाने का। हालांकि नदी को बिगाड़े नहीं और नदी के आसपास गंदगी भी ना करें। ये सामने की तरफ ग्लेशियर्स है जिसमें से पानी पिघल के ये नदी में आता है, बागा नदी में। सामने की तरफ थोड़ा से कैंप भी रहते हैं जिसमें लोग कैंपिंग करते हैं बागा के किनारे पर। तो आइए अब हम आपको रूम के अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा जो रूम है वो एकदम किनारे के ऊपर है। खिड़की में से सुबह अगर हम झांकेंगे तो हमारा पार्किंग गाड़ी और सामने 2 पहाड़ जो वॉल्केनिक पहाड़ बोले जाते हैं और नीचे नदी बागा रिवर जो है वो ये है। और ऊपर ग्लेशियर है जिसमें से पिघल के ये नदी में पानी आता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस। और अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ जिस्पा में। होटल बागा रिवर व्यू बहुत ही अच्छी होटल है। आप भी अगर कभी जिस्पा में आए तो यहीं पर रुके। और अभी हम मिलते हैं कल सुबह दूसरे व्लॉग में। स्टे ट्यून फॉर द न्यू व्लॉग। ये था 2 दिन का व्लॉग और हम अब निकलेंगे बारालाचा जाने के लिए कल सुबह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।